ये है वाइल्ड स्ट्रॉबेरी। टिपरा ग्लेशियर के लिए निकले हुए हैं, जिसके अंदर इतनी जगह है। ये हम अभी घांगरिया से निकल रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर के लिए। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर पैदल का ट्रैक करके हमें वैली पहुँचना है और आज का लगभग पूरा दिन हम वैली में ही रहेंगे। ये यहाँ पर एक गुरुद्वारा है, काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है ये। जो सामने आप 2 पहाड़ देख रहे हैं, ये वाला और ये, इन दोनों के बीच में आपको जो बर्फ़ दिख रही है वहीं पर वैली है, तो हमें वहीं पर पहुंचना है। तो यहाँ से 2 रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता वैली ऑफ फ्लावर को जाता है और दूसरा रास्ता मेरे पीछे से श्री हेमकुंड साहिब जाता है। तो फ़िलहाल आज हम वैली ऑफ फ्लावर के लिए निकले हैं, तो इधर को हम रात जाएंगे। ये जो 2 बंदे बैठे हैं, मिस्टर ढाक एंड मिस्टर सुमित बिस्ट। दोस्तों, पहले ये वैली ऑफ फ्लावर का प्रवेश द्वार यहाँ से स्टार्ट होता था, लेकिन कुछ साल पहले ग्लेशियर आने से यहाँ पर जो एंट्री गेट था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। फिर यहाँ से कुछ ही दूरी पर दूसरा एंट्री गेट बनाया गया है। आप देख सकते हैं, ये अच्छे खासा यहाँ गेट था, ये पिलर हैं। Tell me about Jusmit culture and tradition. संजू, आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन देंगे? ऐसे काहे देख रहे हैं? यहाँ पर ये एक छोटा सा ग्लेशियर है जो वैली जाने का फर्स्ट ग्लेशियर है। आगे और भी बड़े बड़े ग्लेशियर आपको मिलेंगे और वैली के एंड पॉइंट पर आपको मिलेगा टिपरा ग्लेशियर, जहाँ से पुष्पावती नदी का उद्गम स्थल है। ये हमारे दुल्हन गृह प्रवेश करती हुई। ये यहाँ पर एक ये पेड़ है जिसके अंदर इतनी जगह है कि जिसके अंदर सुमित भाई अंदर चले गए हैं और ये देखिए अंदर खड़े होने की भी कोशिश कर रहे हैं।
और अंदर खड़े भी हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। और कमाल की बात ये है कि ये पेड़ सूखा नहीं है, ये पेड़ सूखा नहीं है, देखो आप। ये है ब्लू कॉफी जो ये हमारे दिनेश भट्ट जी बता रहे हैं कि ब्लू पॉपी, इस फूल को ब्लू पॉपी कहते हैं। ये आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो आप ये नदी देख रहे हैं, इस नदी का नाम पुष्पावती रिवर है। ये पढ़ने वाले बच्चे बहुत ध्यान से सुने, बहुत बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है कि वैली ऑफ फ्लावर से कौन सी नदी निकलती है। तो ये पुष्पावती नदी वैली ऑफ फ्लावर से निकलती है और इसका उद्गम स्थल वैली ऑफ फ्लावर के एंड में जो टिपरा ग्लेशियर है, ये वहाँ से निकलती है। और ये योगा की अवस्था में हमारे संजू भाई बैठे हुए। तो संजू भाई, हम लगभग कितना किलोमीटर चल चुके हैं घांगरिया से? हम आगे में 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर तक? जी। अच्छा, तो भी 2 किलोमीटर और है। 2 किलोमीटर अभी और चलना है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, यही है वैली। ये है वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, जंगली ये स्ट्रॉबेरी आप कहते देख हैं। सकते हैं। और वो सामने हमारे है वैली ऑफ फ्लावर का सुंदर नज़ारा। लोग वो पीछे गए। तो फ्रेंड, जैसा आप देख रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं वैली ऑफ फ्लावर के स्टार्टिंग में। यहाँ से अगर आपको, ये लगभग 5 या 6 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, जिसका एंड पॉइंट होता है टिपरा ग्लेशियर।
अगर आपको टिपरा ग्लेशियर तक जाना है तो आपको ये लंबा ट्रैक कवर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप जहाँ तक भी वैली में घूमना चाहते हैं, जहाँ तक आपका दिल करे, तो वहाँ से आप वापस हो सकते हैं। तो अभी तक लगभग कितना किलोमीटर चल चुके हैं सुमित भाई हम लोग? लगभग 4 या 5 किलोमीटर। 4-5 किलोमीटर हम चल चुके हैं और इतना ही चल रहा है। टिपरा ग्लेशियर लगभग कितना पहुँचेंगे हम? टिपरा ग्लेशियर होगा 6 किलोमीटर और 6 किलोमीटर तक हमें और चलना है। और चल रहा है। तो दोस्तों अभी हम वैली के लगभग मिड में आ गए हैं। तो यहाँ पर देखो एक रास्ता टिपरा ग्लेशियर जाता है जो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है। दूसरा रास्ता मार्गरेट लेगे का जो मेमोरियल बना हुआ है उधर जाता है। जैसे हम यहाँ से आगे जाएंगे तो यहाँ से 2 रास्ते हो जाते हैं। ये रास्ता आपको टिपरा ग्लेशियर लेके जाएगा और ये रास्ता आपको मैडम मार्गरेट लेगे के मेमोरियल पे लेके जाएगा। अभी आपकी इस हिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे, मार्गरेट लेगे कौन है और यहाँ पर उनका मेमोरियल किसने बनवाया था। तो फिलहाल हम जा रहे हैं टिपरा ग्लेशियर। दोस्तों हम लोग टिपरा ग्लेशियर के लिए निकले हुए हैं, लेकिन टिपरा ग्लेशियर है कि आने का नाम ही नहीं ले रहा है। धूप बहुत तेज़ लगी है वैली में भी।
फ्रेंड्स, हम निकले थे टिपरा ग्लेशियर के लिए। चलते चलते बहुत थकान लगी, देर भी बहुत हो गई है। हमने अब इरादा किया है कि हम वहाँ तक अब नहीं जाएंगे, क्योंकि लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर अभी और बचा हुआ है। बहुत देर हो जाएगी हमें।